ये 24 परगना में झड़प की कुछ खबर आ रही है। ये पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं मैं, झड़प के संदर्भ में ये किसके किसके बीच में क्या हो रहा है। ये तो बहुत सामने सामने पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस के एक दूसरे के गिरहबान पकड़ने का प्रयास हो रहा है और बूथ के एकदम सामने। और यहां पर देखिए फिर ये दरवाजा बंद किया गया है। यहां क्या चल रहा है आपको बताएंगे और इस बीच हम ये डिकोड करने की कोशिश कर ही रहे हैं कि एग्जिट पोल आंकड़े ये कितना इंडिकेट करते हैं किस संदर्भ में और कितना इनसे चीजें पता चलती हैं। ये UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। क्या हुआ है उत्तर 24 परगना में, ये तस्वीरें तो मैंने आपके सामने रख दी हैं। डिटेल आपके पास जल्द पहुंचेगा। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नेक्स्ट फायर कीजिए। यहां पूर्वी वर्धमान का हाल मैंने आपको बताया और कौन से जिले पिछले बार के वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से इस बार के लिए क्या इंडिकेट कर रहे हैं। 5 बजे तक का आंकड़ा पिछली बार का क्या कह रहा था, इस बार का क्या कह रहा है, वहां हिंदू और मुसलमान पॉपुलेशन क्या है। पूर्वी वर्धमान के संदर्भ में मैंने आपको दिखाया। यहां पर आप हुगली का परसेंटेज देख रहे हैं। हुगली में देखिए 2021 और 2026 का कंपैरिजन, शाम 5 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने 83.21%। उस हिसाब से अब ये बहुत ज्यादा बढ़कर 90.34% दिखाई दे रहा है 5 बजे तक का। हिंदू 82%, पूर्वी वर्धमान के मुकाबले हिंदू ज्यादा, मुस्लिम यहां 16%। क्या ये कुछ इंडिकेट करता है? बढ़ा हुआ वोट परसेंट, घटा हुआ ओवरऑल बेसलाइन, क्योंकि SIR हुआ। SIR में बहुत सारे नाम काटे गए, इस वजह से ये बेसलाइन कम हुई। जाहिर है उस हिसाब से अगर आप देखें तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि आपको ये परसेंटेज बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। किस बात का को कितना अहम माना जाना चाहिए जब यहां से आप अंदाजे लगा रहे हैं कि रिजल्ट क्या आ सकता है। और इसके पहले जब एग्जिट पोल में इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई अंदाजा लगाया गया है तो कितना सही या गलत साबित हुआ है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। रामकृपाल सिंह सर भी हमको इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं। राजीव जेटली जी हमारे साथ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कुछ ही देर में आपको जुड़े हुए दिखाई देंगे। स्वयं प्रकाश पुरोहित हमारे साथ इस चर्चा में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। कुमार कुंदन और रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता। लेकिन पहले ये समझ लें कि आज के दिन को अभी तक अगर समराइज करने के हिसाब से देखा जाए तो कैसे किया जाएगा। घटनाओं के हिसाब से, हिंसा की घटनाओं के हिसाब से, गड़बड़ियों के हिसाब से कैसे देखा जाएगा। कुमार कुंदन, आपका ऑब्जर्वेशन। देखिए दिनेश, मैं तो सबसे पहले चुनाव आयोग को जरूर धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जितना अब तक बंगाल का चुनाव कवर किया है, पहली बार मुझे ऐसी जानकारी मिल रही है कि दोनों फेज में किसी भी व्यक्ति की डेथ नहीं हुई। इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। प्री पोल पोलिंग के दिन इतना ज़्यादा मारकाट होता था जिसका कोई हिसाब नहीं है। जिन घटनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं उन घटनाओं को आप छिटपुट घटनाओं में जोड़ सकते हैं, लेकिन जो बहुत बड़ी हिंसक घटनाएं बंगाल में होती थी, भगवान की कृपा से, या फिर कह सकते हैं कि जिस तरह से सेना ने मोर्चा संभाला, पुलिस ने मोर्चा संभाला, वो धन्यवाद के पात्र हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आप अगर आज के डे के क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो कई जगहों पर कुछ कुछ घटनाएं हुई हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो इतनी बड़ी घटनाएं नहीं है जितनी बड़ी घटनाओं की उम्मीद की जा रही थी। मसलन अगर मैं बात करूं, मैं खुद नदिया के पास मौजूद था। मैं खुद जो है आपको बताऊं कि अलग अलग जगहों पे जब मैं जहाँ गया वहाँ पे अधिकतर जगहों पे पीसफुल इलेक्शन हो रहा था। कुछ जगहों पे ऐसा ज़रूर देखा गया कि कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ रहे थे, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय रहते वहाँ पे पुलिस ने अपना इंटरवेंशन किया, या कह सकते हैं कि CRPF या फिर जो भी पैरामिलिट्री के जवान थे उन्होंने इंटरवेंशन किया। बैरकपुर में NIA की ड्यूटी थी, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हाइपर सेंसिटिव मामला था। और अर्जुन सिंह, जिन्होंने 2 दिन पहले आरोप लगाया था कि बम मिलने और तमाम तरह की घटना। कुमार कुंदन, ये बात आप महत्वपूर्ण कह रहे हैं। और कुमार कुंदन, क्योंकि कई इलेक्शन बंगाल से कवर कर चुके हैं, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि इस बात के लिए लाख शुक्र मनाना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए उन एजेंसियों का जिनके हाथ में इस चुनाव की जिम्मेदारी है कि कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। जाहिर है आपको यह देखना पड़ता है तुलनात्मक रूप से किसको कैसे देखा जाए, और ये सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। रविशंकर दत्ता, बहुत क्विकली आपका ऑब्जर्वेशन, उसके बाद मैं अपने मेहमानों की तरफ जाने वाला हूं। राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। हाँ, रविशंकर दत्ता। देखिए, ये बात तो सही है कि चुनाव आयोग ने इस बार जैसे काम किया है सेंट्रल फोर्स के साथ मिलके, ये तारीफ करना चाहिए इसका। और ये बात भी सच है कि गए कुछ सालों में पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुई है
उसमें जो हिंसा हुई है इस बार उसका 1% भी नहीं हुआ है। लेकिन बात ये भी है कि पश्चिम बंगाल में इस बार जहाँ जहाँ हिंसा दिखाई दिया, थोड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, जैसे कि छूट फूट की बात हम कर रहे थे, तो वहाँ पे इमीडिएटली एक्शन भी लिया गया। ये भी सेंट्रल फोर्स और चुनाव आयोग का है, उनको क्रेडिबिलिटी इसके लिए देना ही पड़ेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो चरित्र है कि बिना हिंसा के, बिना इंसिडेंट के, बिना कोई घटना की चुनाव हो जाए, वो शायद कहीं पे हुआ नहीं इस बार। ये फर्स्ट फेज में भी ये कमाल की बात है, इंटेंस चुनाव हुए हैं। आज रविशंकर दत्ता रिपोर्ट कर रहे थे कि किस तरीके से जहां जहां पर ममता बनर्जी भवानीपुर में जा रही थी, वहीं पर आपको शुवेंदु भी दिखाई दे रहे थे। इतना मैन टू मैन मार्किंग की तरह जैसे फुटबॉल में होता है। लेकिन उसके बावजूद अगर इस बार हिंसा नहीं के जैसी हुई है, हालांकि जब आप तस्वीरें देख रहे होंगे मारपीट की, तो आपको लग रहा होगा कि कैसे कहा जा रहा है कि हिंसा नहीं हुई। कंपैरिजन में अगर आप देखें, आइसोलेशन में देखेंगे तो ये हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन पिछले चुनावों के हिसाब से तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि बहुत शांति के साथ इस बार के चुनाव संपन्न हो रहे हैं। हम अपने संवाददाताओं के पास जाएंगे, लेकिन फिर से मूल विषय पर आते हैं। एग्जिट पोल कितने भरोसेमंद होते हैं? कितना भरोसा किया जाना चाहिए एग्जिट पोल पर? एग्जिट पोल हमेशा गलत होते हैं क्या? एग्जिट पोल ज्यादातर समय गलत होते हैं क्या, या एग्जिट पोल सही होते हैं? इसको हम समझने की, परखने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के हिसाब से तो बात कर ही रहे हैं, हम आपको वर्ल्ड वाइड क्या ट्रेंड है वो भी बताएंगे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ट्रेंड बताने का काम टीवी 9 भारतवर्ष हर एक मुद्दे पर करता रहता है, इस पर भी करेगा।